देखिए 2015 से आम आदमी पार्टी का विधायक की सीट है, बहुत काम हुआ है। अगर आप 2015 से पहले कभी राजेंद्र नगर में आते तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी, सीवर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी। पिछले लगभग 7-8 साल में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ और जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ही काम कराते हैं। अगर उनका विधायक आगे कंटिन्यू रहता है तो सारे के सारे काम हो जाएंगे। लगभग 70 से 80% जो समस्याएं थी राजेंद्र नगर की वो दूर की जा चुकी है। चाहे हमारे पूर्व में विजेंद्र गर्ग जी रहे हमारे विधायक रहे, चाहे हमारे राघव चड्ढा जी विधायक रहे, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो अब मेन ये है कि सब लोग ये चाहते हैं कि भाई जो अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है वो काम कंटिन्यू रहे, इसलिए सब लोग झाड़ू का वोट आपके वोट राजेंद्र नगर से ही IAS की तैयारी करता था। मुद्दा ये नहीं है। देखिए आप कभी भी इलाके में जाके बात करेंगे, लोग परेशान हैं MCD के कामों से। मुद्दा ये है कि भाई MCD ने कूड़े नहीं हटाए। आज कोई भी नाली चले गए, हर नाली बजा रही है, कहीं पे भी साफ सफाई नहीं। लोग MCD के परेशान हैं। आज कोई भी अगर सीमेंट की बोरी भी खरीद के लेके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं पैसे लेने। तो लोग MCD को देख रहे हैं और लोग वहीं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देख रहे हैं और लोगों का मन बन चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी स्टार्ट हुआ। ना जाने कितनी बार ED के छापे पड़े, ना जाने कितने लोगों को जेल में डाला गया। हमारे 22 या 32 MLAs के खिलाफ कंप्लेंट की गई, आज सारे बरी हो गए। सतेंद्र जैन साहब भी बरी हो जाएंगे। जनता से यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो मिशन है दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाना, उस मिशन में हम लोग लगे हैं। सब लोग झाड़ू पे बटन, जो भी काम बचे हुए सारे के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से पूरी विधानसभा में जब से चुनाव का बिगुल बजा है, घूम घूम कर जो समझ में आ रहा है, लोगों के दिल का जो माहौल है, लोगों के दिल की जो बात है वो ये है कि जितने मार्जिन से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट हम लोग जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार दुर्गेश पाठक जी यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, वोट पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार के काम पर, वोट पड़ रहा है पूर्व विधायक होने के नाते जो पिछले 2 सालों में मैंने काम किया उसके काम पर, और एक पढ़े लिखे ईमानदार युवा नेता, एक युवा प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी की छवि पर। पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ये जीतेगी सीट। और कोई बीजेपी जो कह रही है कि लोकल वर्सेस बाहरी है ये चुनाव, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये चुनाव में बीजेपी को मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहा आप लड़ जाइए, ये बाई इलेक्शन चुनाव आप लड़िए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सामने आइए सर सीट को लेकर, और आदेश गुप्ता जी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि मनजिंदर सिरसा साहब आप लड़ जाइए, आप भी बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, अभी भाजपा में आए हैं, आप राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ जाइए। सिरसा साहब भी भाग गए। फिर तेजिंदर बग्गा साहब को कहा कि आप लड़ जाइए, वो भी भाग गए। फिर 3 बार जो यहाँ से इलेक्शन लड़े शख्स RP सिंह जी, उनसे दरख्वास्त करी हाथ जोड़कर कि भैया आप ही लड़ जाइए, आप तो इस सीट पे लड़ते हर बार लड़ते हैं, वो भी चले गए, वो भी भाग गए। तो बीजेपी बेचारी पार्टी को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है। पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम है जिनका जिक्र करना चाहेंगे जो जीत की राह आसान बनाएंगे? पिछले करीब 2 साल में बहुत काम बुद्धनगर इलाके में जो पानी की, सीवर की, नाले की समस्या थी वो हल की। राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर के इलाकों के अंदर जो बुनियादी सड़क बनवाने की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसे दूर किया। पांडव नगर में सीवर की समस्या होती थी, उसे दूर किया। नारायणा गांव में काफ़ी हद तक पानी की समस्या को सॉल्व किया, जो बची कुछ उसे और सॉल्व करेंगे। तो एक पूरी विधानसभा में पैन राजेंद्र नगर विधानसभा स्तर में काम हुआ है, और ये काम तभी आगे चलता रहेगा अगर केजरीवाल सरकार की बदौलत एक बार फिर से यहाँ दुर्गेश पाठक जी विधायक बनेंगे, केजरीवाल जी का विधायक बनेंगे। और जो मैंने अपने विकास कार्य निगम पार्षद में करे थे, उन कार्यों के साथ ही मेरा कंपटीशन होना है, तो मैंने उन कार्यों को और आगे बढ़ाना है। यही मेरा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है और हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो पहले हार चुके हैं उनको हराकर भेजेंगे। वापस करावे क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? क्या मुद्दे देख रहे हैं आदेश जी यहाँ पे? मुद्दे यहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए मैं जब पहुँची तो मैं RO को शिकायत करना चाहती थी, क्योंकि कानून मैं जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि कैंडिडेट के साथ 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं। तो मैं कैंडिडेट को बेस्ट विशेस देने के लिए आई थी, पीछे जान था तो मैं सामने पहुंची, मगर उन्होंने एंट्री अलाउ नहीं किया। और आप ही देखिए यहाँ से लेकर आगे तक इन्होंने पूरे पोस्टर लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अभी तक नामांकन नहीं हुआ, तो वो कैंडिडेट
नहीं है तो आप पोस्टर फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हो चुका है, जिस पार्टी से तय हो चुका है, उनके पोस्टर नहीं लग सकते। लेकिन इन्होंने चारों तरफ पोस्टर भी लगाए हुए और ठीक आरओ के दफ्तर के बाहर, और वो भी पोल्स के ऊपर, खंभों के ऊपर लगाना वैसे ही अलाउड नहीं है, गैर कानूनी काम है। और ये दिल्ली का प्रशासन है जो कि भ्रष्ट रूप से काम कर रहा है, और इसकी जानकारी जनता को भी मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। वो तो आज नॉमिनेशन है, आज ये सब नहीं, पर ये जनता को पता होना चाहिए कि हर लेवल पे भ्रष्टाचार है यहाँ पर। ये केवल आप लोग जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि केजरीवाल जी के खेल में इनके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा चुके हैं, चाहे वो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हो और चाहे वो पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री हो। तो पार्टी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ही स्वास्थ्य खराब है। और वो स्वास्थ्य जो है, शारीरिक स्वास्थ्य की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं मॉरलिस्टिक स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ, जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार हो। जनता के बीच आप 8-10 साल से घूम रहे हैं, आपको 2-3 बार मौका दिया गया, आपने कोई काम नहीं किया और हर चीज़ अबैंडन करके आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। ईडी के छापे आज भी जारी हैं सत्येंद्र जैन के आवास पे, उनके घर पर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ जब वो उनकी कस्टडी में होंगे ईडी की, तो कुछ ना कुछ खबर मिली होगी, कुछ का मटेरियल निकला होगा, तो वो मटेरियल ढूंढ रहे होंगे ईडी। मैम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद मैम कल घंटे से सस्पेंड किया गया। मैम यही है, मेरी टक्कर है ही नहीं, हमने काम किया है, हम जीतेंगे। आगे क्या, अगर आप विजयी बनकर आती हैं तो क्षेत्र में और क्या क्या विकास करेंगे? हम जीतेंगे तो सारे ही विकास करेंगे, जो इन लोगों ने नहीं किए और जो शिला जी के सरकार में हुए थे उनको आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है। हाँ जी। कोई काम हुआ है क्या? बताओ, 8 साल में कोई काम हुआ हो, 10 साल में कोई काम हुआ हो, हमें बताइए। सबसे बड़ा एक ही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें, उसमें सब चीज़ें हैं, चाहे महिला सुरक्षा लगा लो, सफाई से लगा लो, रोड से लगा लो, पानी से लगा लो, सफाई से लगा लो, हर चीज़। भाई सभी लड़ेंगे, अब अपना इलेक्शन सब लड़ रहे हैं, लेकिन हम जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं। और हम समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समस्या का भी इस पे नहीं मैं वो कर सकती हूँ।